राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन के आश्रम में की प्रेमानंद महाराज से मुलाकात, राधे राधे कहकर हुआ स्वागत। वृंदावन में ब्रज प्रवास के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संत प्रेमानंद जी महाराज से राधा कैली कुंज आश्रम में 27 मिनट तक बातचीत की। इस दौरान प्रेमानंद महाराज ने नाम जप को जीवन का मार्ग बताया। इससे पहले राष्ट्रपति ने प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर में दर्शन पूजन भी किया था। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले पर हाईकोर्ट सख्त, गृह मंत्रालय से मांगे पुख्ता सबूत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता का पुराना विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रहे इस मामले में अब कोर्ट का रुख काफी कड़ा नजर आ रहा है। दरअसल राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता रखने के जो आरोप लग रहे हैं, उस पर गुरुवार को जस्टिस राजीव सिंह की सिंगल बेंच में बड़ी सुनवाई हुई। ईद पर मिश्रित इलाकों में पुलिस प्रशासन ने बढ़ाई चौकसी। इस बार नहीं सजेगी जामा मस्जिद। रमजान के अंतिम जुमे को अलविदा की नमाज शुक्रवार को अदा की जाएगी। शनिवार को ईद उल फितर मनाई जाएगी। इसके लिए संभल में पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। एहतियाती तौर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। भाजपा की जिला कमेटियों की होगी घोषणा। 3 दिनों तक लगातार बैठकें करेंगे प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री। यूपी में प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक भाजपा संगठन के नए सिरे से गठन की प्रक्रिया चल रही है। आज से 3 दिनों तक प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन लगातार बैठकें कर प्रक्रिया पूरी करेंगे। संजय प्लेस में निगम की बड़ी कार्रवाई, 7 लाख के बकाया पर एक्शन, 6 दुकानें की गयी सील। आगरा नगर निगम ने गृहकर वसूली के लिए बृहस्पतिवार को कड़ा रुख अपनाते हुए संजय प्लेस में 7 लाख रुपए बकाया नहीं चुकाने पर 6 महीने दुकानें सील की। बार बार नोटिस और कुर्की वारंट के बावजूद बकाया जमा नहीं कराने पर यह कार्रवाई की गई। यूपी में पैतृक संपत्ति का नामांतरण हुआ महंगा। वसीयत और दान पत्र पर भी ढीली होगी जेब। पंजीकरण शुल्क 10 गुना बढ़ा। यूपी में नामांतरण, पंजीकरण और विलंब शुल्क की नई बड़ी दरें लागू कर दी गई हैं, जिसके तहत अब 50 रुपए में होने वाला पंजीकरण 500 रुपए में होगा। नगर आयुक्त के आदेश पर लागू नई दरों में वसीयत और उत्तराधिकारी के मामलों में भी क्षेत्रफल के आधार पर शुल्क में भारी बढ़ोतरी की गई है। हिंदू नववर्ष पर श्री राम मंदिर के शिखर पर नया ध्वज आरोहित। श्रद्धालुओं ने जय श्री राम का किया उद्घोष। अयोध्या के प्रभु श्री राम के मंदिर के शिखर का ध्वज बदल दिया गया है। इसकी सूचना श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने शुक्रवार को दी। इस दौरान मंदिर में मौजूद श्रद्धालु इस पल के साक्षी बने। लोक गायिका मालिनी अवस्थी बनी प्रोफेसर। विवि में छात्रों को सिखाएंगी संगीत। चौधरी चरण विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। 59 शोधार्थियों की पीएचडी मंजूर की गई। संगीत और गायन को बढ़ावा देने के लिए मालिनी अवस्थी को लाया गया है। मिशन शक्ति फेज 5 के दूसरे चरण का हुआ आगाज। हर जिले 100 महिलाओं को मिलेगा ड्राइविंग प्रशिक्षण। यूपी में ड्राइविंग माई ड्रीम्स पहल के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम 100 महिलाओं युवतियों को ड्राइविंग प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में शासन ने विशेष दिशा निर्देश अफसरों को जारी कर दिए गए हैं। कानपुर में फर्जी डिग्री घोटाला मामले में बड़ा खुलासा। 3 यूनिवर्सिटी की 287 डिग्रियां निकली फेक। यूपी में कानपुर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से चलाई जा रही फर्जी डिग्री और मार्कशीट रैकेट की जांच में एक बार फिर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के दौरान 3 अलग अलग विश्वविद्यालयों से जुड़ी कुल 287 डिग्रियां और मार्कशीट फर्जी पाई गई हैं। फर्रुखाबाद में गैस बुकिंग सिस्टम क्रैश, सिलेंडरों की कालाबाजारी बढ़ी, अधिकारियों का एक्शन शुरू। अमेरिका ईरान इजरायल युद्ध से उपजे गैस संकट का असर फर्रुखाबाद पर भी पड़ रहा है। बड़ी संख्या में गैस बुकिंग के चलते गैस बुकिंग सिस्टम क्रैश हो गया है। बुकिंग के बाद ओटीपी नहीं आ रहा है। इसके चलते जरूरतमंदों को मार्केट से ब्लैक में सिलेंडर लेने पड़ रहे हैं। सोनभद्र में आपूर्ति विभाग की छापेमारी, 36 एलपीजी सिलेंडर बरामद, चल रही थी कालाबाजारी। एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी पर प्रशासन बेहद सख्त है। सोनभद्र आपूर्ति विभाग ने ओबारा थाना क्षेत्र में कई दुकानों में छापेमारी की और कुल 36 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए हैं। आपूर्ति विभाग की छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच रहा है। यूपी में सरयू नदी पर 23.72 करोड़ की लागत से बनेगा पक्का पुल, 1.5 लाख लोगों को होगा फायदा। यूपी में गोंडा के मनिहारी घाट पर सरयू नदी पर 23.72 करोड़ रुपए की लागत से पुल निर्माण को मंजूरी मिल गई है, जिससे 1.5 लाख लोगों को लाभ होगा। श्रावस्ती में तेज हवा के साथ हुई तेज बारिश, 5 स्थानों पर गिरी बिजली, आम की फसल को नुकसान। श्रावस्ती में तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है।
जिससे गेहूं, सरसों, चना, मटर, मसूर और आम की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अमरोहा में मची चीख पुकार, खेत में गन्ना छीलते समय गिरी बिजली, 2 मजदूरों की मौत। अमरोहा के गजाना बागड़पुर क्षेत्र में गन्ना छील रहे मजदूरों पर बिजली गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। इसके अलावा अन्य 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नवरात्र के पहले दिन कुट्टू के आटे की पकौड़ी और पूरी से बिगड़ी तबीयत, 38 लोग फूड पॉइजनिंग के हुए शिकार। बुलंदशहर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन व्रत के दौरान कुट्टू के आटे से बने पकौड़ी और पूरी का सेवन कई लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हुआ। जिले में फूड पॉइजनिंग की शिकायत के चलते 38 लोग बीमार हो गए, जिन्हें बृहस्पतिवार रात जिला चिकित्सालय लाया गया। आगरा में बड़ा हादसा, पेड़ से टकराकर चकनाचूर हो गई बोलेरो, 5 लोगों की मौके पर मौत। यूपी में आगरा के चित्राहाट थाने इलाके में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ कैला देवी मंदिर से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। बाराबंकी में एक मजदूर ने सिलेंडर के लिए नौकरी से ली छुट्टी, 200 किलोमीटर दूर जाकर 9 घंटे लाइन में लगा रहा शख्स। बाराबंकी में गैस सिलेंडर की किल्लत और सप्लाई में देरी ने एक मजदूर को मजबूरी में 9 घंटे तक लाइन में खड़ा रहने पर मजबूर कर दिया। बीमार माता पिता के लिए खाना बनाने की चिंता में वह रात 3 बजे से ही एजेंसी के बाहर पहुंच गया। गाजियाबाद में डबल डेथ मिस्ट्री से सनसनी, 13वीं मंजिल से कूदा बेटा, फ्लैट में मिली मां की सड़ी लाश। गाजियाबाद के महागुणपुरम सोसाइटी में 40 वर्षीय राजवीर ने 13वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। पुलिस जब फ्लैट में पहुंची तो उसकी 70 वर्षीय मां सतनाम कौर का 2 दिन पुराना शव मिला। शव पर बाहरी चोट के निशान नहीं थे। दोनों मौतों से मामला रहस्यमय हो गया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मेरठ पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी मॉड्यूल का किया खुलासा। नाइजीरियाई नर्सिंग छात्र निकला अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी का मास्टरमाइंड। मेरठ पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी मॉड्यूल का खुलासा करते हुए सुभारती यूनिवर्सिटी में नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले नाइजीरियाई नागरिक उमर को हिरासत में लिया है। आरोपी के खाते में 45 लाख रुपए के लेन देन का पता चला, जबकि करोड़ों की ठगी की आशंका है। उसका साथी फरार है। पुलिस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। यूपी में बिगड़ा मौसम, लखनऊ अयोध्या में गिरे ओले, 25 जिलों में हुई तेज बारिश। यूपी में मौसम बिगड़ गया है। लखनऊ में शुक्रवार सुबह 10 बजे अचानक अंधेरा छा गया, साथ ही तेज हवा के साथ बारिश हुई। वहीं कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। इससे पहले प्रयागराज और मथुरा में तेज बारिश हुई है। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर के बंथरा इलाके में बीती रात को एक ही परिवार के पति, पत्नी और बेटे ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसमें मां और बेटी की मौत हो गई। वहीं पर पति का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर मिले सुसाइड नोट पर लिखा कि हम लोग सुसाइड कर रहे हैं, इसमें कोई भी दोषी नहीं है। बदायूं में अनुसूचित जाति के युवक को शिव मंदिर में जाने से रोका, विरोध करने पर की मारपीट। बदायूं में एक अनुसूचित जाति के युवक यतेंद्र को शिव मंदिर में प्रवेश से रोका गया और विरोध करने पर मारपीट की गई। उनकी शिकायत पर भुवनेश सहाय सहित 4 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। गोरखपुर की गोल्डन गर्ल ने लिखी कामयाबी की कहानी, जूडो और कुश्ती दोनों में बनी क्वीन। एशियन गेम्स सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल हासिल कर चुकी वैष्णवी हरियाणा के रोहतक में पहलवानी की ट्रेनिंग ले रही हैं। इसी बीच उन्होंने जूडो की तरह खेले जाने वाले कुराश में भी दांव आजमाया है। वाराणसी में खौफनाक वारदात, BSSC के छात्र की दिन दहाड़े गोली मारकर की हत्या, प्रिंसिपल के सामने की गई फायरिंग। उदय प्रताप कॉलेज में शुक्रवार को BSSC चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया है। आरोपी मंजीत गोली मारने के बाद पिस्टल फेंककर मौके से भाग गया।